स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र का IAS क्लास असाइनमेंट में। कल के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वोत्तर भारत की जो श्रेणियां हैं उनके विषय में, और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्रों के विषय में और जो ग्लेशियर हैं उनके विषय में। तो हमने हिमालय के विषय में पढ़ लिया कि हिमालय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर दक्षिणी हिमालय और दूसरा पूर्व पश्चिम हिमालय। उत्तर दक्षिण हिमालय में हमने देखा इसे तीन भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय। और शिवालिक हिमालय। उत्तर दक्षिणी हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और पूर्वी पश्चिमी हिमालय को भी चार भागों में बांटा गया है। कल हम लोगों ने देखे थे सर सिडनी बोरार्ड के अनुसार इसे नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा गया था। सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय और उसके पूर्व में हुमायूं हिमालय और उसके पूर्व में नेपाल हिमालय जो कि हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे लंबी है। सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय में है। उसके बाद असम हिमालय। पिछले अध्याय में हम लोगों ने एक एक का अच्छे से डिस्क्राइब करके अच्छे से समझा है। अब हम हिमालय के विषय में अच्छे से समझ गए हैं। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने बताया है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि दक्षिणी पूर्वी हिमालय की स्थित श्रृंखलाओं को उनके दूरी के क्रम में लगाइए या उनकी लंबाई के क्रम में लगाइए। तो सबसे ज्यादा था नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर हुमायूं हिमालय। इस प्रकार से इसे उत्तर से दक्षिण लगाने को आ सकता है। और इनकी जो चोटियां हैं या जो विशेषताएं हैं उसके विषय में हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे ग्लेशियर के विषय में और दर्रों के विषय में, जो कि बहुत ही ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन सा दर्रा कहाँ पर पाया जाता है या किस दर्रा की क्या विशेषता है, इसके विषय में प्रश्न बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लेशियर के विषय में। तो ग्लेशियर के विषय में देखते हैं। तो ग्लेशियर में हम लोग जाने आगे पढ़े भी थे कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और इन पर्वत श्रेणियों के बाद नेपाल में इसका विस्तार है कैलाश नाम से। और नेपाल में लघु हिमालय को जानते हैं महाभारत श्रेणी या नागटिब्बा श्रेणी। नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी या नागटिब्बा श्रेणी। अब ग्लेशियर की बात करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर 5 ग्लेशियर हैं। प्रमुख रूप से 5 ग्लेशियर है जो कि आपको काले रंग से दिखाए गए। तो सबसे पूर्व में
सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद ससाइमी ग्लेशियर है, ससाइमी ग्लेशियर है। तो 5 ग्लेशियरों के विषय में हम आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताए थे। सियाचिन, ससाइमी, बाल्टोरो, इस्बर्ग और सियाचिन, ससाइमी, इस्बर्ग, बाल्टोरो ग्लेशियर और है जो पिछले अध्याय में आपको अच्छे से बता दिया गया। अब उसके बाद हम ग्लेशियर देखते हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर है। जैसे उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है मिलान ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर है। और उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। उसके बाद यहीं पर स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। इससे प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो बियाको, बाल्टोरो, इस्बर्ग और ससाइमी और सियाचिन ये तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और उत्तराखंड में या कुमायूं हिमालय में मिलान ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। वहीं सिक्किम में जेमू ग्लेशियर स्थित है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर स्थित है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर नुब्रा घाटी के पास सिक्किम में स्थित है। हम लोगों ने ग्लेशियर के विषय में अच्छे से अध्ययन कर लिया। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि ग्लेशियर क्या होते हैं, आप लोग उसमें देख लीजिए। तो हम बात करते हैं दर्रों के विषय में। दर्रा क्या होता है? दर्रों के विषय में बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा दो पहाड़ियों के मध्य ये पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। दो पहाड़ियों के मध्य एक सकरे गहरे भूभाग को दर्रा कहते हैं। जैसे इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो कभी इस रास्ते से बही होंगी और बाद में अपना मार्ग बदल दी होंगी, या तो वो समाप्त हो गई होंगी या तो विलीन हो गई होगी, किसी दूसरी नदी की सहायक नदी बन गई होंगी। तो इस प्रकार से ये इस रास्ते को छोड़ देती। तो ये गहरा भाग दर्रा कहलाने लगता है, जहां से हमारे पर्वतारोही ऊपर जाते हैं, पर्वत की चोटियों तक पहुंचते हैं और यहाँ पर सड़क भी बनाई जाती है इसी से होकर के। इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा ये काराकोरम श्रेणी के उत्तर में है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी के उत्तर में है और इसकी विशेषता यह है कि ये भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इसी दर्रे के पास में नुब्रा घाटी स्थित है। या नुब्रा घाटी और काराकोरम दर्रा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। आएगा प्रश्न कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो नुब्रा घाटी में स्थित है। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला देखते हैं। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, उसपे भी एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है तथा यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, काराकोरम और लद्दाख। उसके बाद देखते हैं हम लोग बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा ये भी कश्मीर में स्थित है और किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये काले रंग की रेखा जास्कर पर्वत श्रेणी, जिससे मुख्य रूप से 4 दर्रे स्थित हैं। बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा,
बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा और सिप्तीला दर्रा। ये 4 दर्रे जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। प्रश्न आएगा कि जास्कर पर्वत श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो ये स्थित हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बुर्जिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पर? जास्कर पर्वत श्रेणी पर। उसके बाद जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा यहाँ पर जोजिला टनल भी है। ये जोजिला दर्रा, ये हम लोगों ने देखा था, ये स्थान कौन सा था? श्रीनगर। ये श्रीनगर का क्षेत्र और ये जम्मू है। और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये लेह, ये बिंदु रूप में जो आप देख रहे हैं काले रंग के, ये लेह है। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, जो कि किसकी भाग है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय की भाग है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है। और ये भी बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये एक जम्मू सड़क का भी निर्माण इसी दर्रे से होकर के किया गया है। और ये सड़क श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। और इसी दर्रे से होकर जाने वाले सड़क का नाम है जम्मू सड़क। जम्मू सड़क। और ये सड़क एक सुरंग से होकर के जाती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रे से होकर के भी एक सड़क जाती है। काराकोरम दर्रे से होकर भी एक सड़क जाती है जिसे पाक चीन सड़क कहते हैं। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान के कब्जे में ही, भारत भले ही अपने नक्शे में दिखाता है, इस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। तो प्रश्न आएगा कि पाक चीन सड़क भारत के किस दर्रे से होकर के जाती है? तो पाक चीन सड़क काराकोरम दर्रे से होकर के जाती है। हम लोगों ने देख लिया कि बनिहाल दर्रे की विशेषता की श्रीनगर लेह को जोड़ती है, जम्मू सड़क इसी से होकर के गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे के पास में है। अब उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का दर्रा सिपकीला और बड़ा लाचला। हिमाचल प्रदेश के 2 दर्रे हैं, सिपकीला और बड़ा लाचला। इसके और भी दर्रे हैं जैसे रोहतांग दर्रा, जैसे रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रे देखे, सिपकीला, बड़ा लाचला, रोहतांग दर्रा। ये सिपकीला दर्रा जो है सिपकीला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। इसी शिमला से होकर के मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है, जहां से सिंधु नदी या सतलज नदी निकलती है। उसके बाद प्रश्न बनता है ये कि तिब्बत से आने के लिए, तिब्बत से हिमाचल प्रदेश आने के लिए किस दर्रे से होकर आना पड़ेगा? तो सिपकीला दर्रे से होकर आना पड़ेगा। इसी सिपकीला दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। या रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड में भी 4 दर्रे हैं जिनके नाम है मलिंग दर्रा,
माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। मलिंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं स्थित है? तो 4 दर्रे आप लोगों को याद रहे, मलिंग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इन्हीं दर्रों से होकर के कैलाश और मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यही उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, इन्हीं से होकर के कैलाश और मानसरोवर की यात्रा की जाती है। और सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जलेफला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलेफला दर्रा जो है, ये तिब्बत को भारत के सिक्किम से कनेक्ट करती है। जो हमारे यहाँ चीन से व्यापार होता है, वो ज्यादातर जो सड़क मार्ग से होता है, वो यही नाथुला दर्रा से होकर के व्यापार किया जाता है। नाथुला दर्रे से ही तिब्बत और भारत का सड़क मार्ग द्वारा जो व्यापार किया जाता है, इसी से किया जाता है। और जलेफला दर्रा भी कहां पर है? सिक्किम में। इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ये 4 दर्रे कौन कौन से? बुमडिला दर्रा, उसके बाद यांग्याप दर्रा, उसके बाद कागली फरोला दर्रा, कागली फरोला दर्रा, उसके बाद लिखा पानी दर्रा। ये दर्रे भारत और चीन को जोड़ने वाले या अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ने वाले दर्रे हैं। जिसमें बुमडिला दर्रा के पास में ही स्थित है तवांग मठ। तवांग मठ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है बुमडिला दर्रा। इस तवांग मठ पे चीन कहता है मेरा अधिकार है। चीन कहता है तवांग मठ पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये तवांग जो है, ये बौद्धिस्टों का एक मठ है और चीन में बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग हैं। और यहाँ के लोग भी चीन जैसे ही होते हैं। जैसे चीन में रहने वाली जाति है मंगोलाइड या मंगोलाइड, और इस पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जिनके आंख धसे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं और उनके बाल खड़े हुए होते हैं, सिर बड़ा होता है। इन्हें ही मंगोलाइड कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ये दीपू दर्रा। दीपू दर्रा प्रश्न में ये आता है कि भारत के कौन सा दर्रा ऐसा है जो 3 देशों से सीमा बनाता है? तो यही दीपू दर्रा है। एक तो भारत से सीमा बना रहा है, दूसरा ये चीन से भी सीमा बनाता है। एक भारत, दूसरा चीन से भी बनाता है और तीसरा म्यांमार से भी बनाता है। म्यांमार से भी बनाता है। उसके नीचे इसी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है यांग-साट दर्रा। उसके बाद उसके दक्षिण में मणिपुर में एक दर्रा स्थित है तुजू दर्रा। मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। इस प्रकार से भारत के जितने भी दर्रे हैं हम लोगों ने क्रम दर क्रम से पढ़ लिया। इन पे सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा दर्रा कहां पर है, या कौन सा दर्रा किसे किसे कनेक्ट करता है, या किस दर्रे से होकर के मानसरोवर झील या मानसरोवर की यात्रा की जाती है या कैलाश की यात्रा की जाती है, या इन दर्रों को उनके राज्य के अनुसार क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे प्रश्न में आ जाएगा नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मलिंग दर्रा और कराकोरम दर्रा को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाएंगे। तो आपको इसका लोकेशन पता होगा तभी लगाएंगे। हमने आप लोगों को हिमालय भी पढ़ा दिया, दर्रे भी पढ़ा दिया। अगला अध्याय आप लोगों का प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।